Hello students, welcome to my YouTube channel श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम हमारे 4th क्वेश्चन से हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करें स्टार्ट। हमारा 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हमने अभी तक बाह्य कोणों के बारे में पढ़ रखा है। अंतःकोण और बाह्य कोणों के आपको पता होगा कि अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ, मतलब अंदर वाला कोण। किसी भी बहुभुज के अंदर वाला कोण अंतःकोण होता है और बाह्य का मतलब होता है बाहर वाला कोण। अब इसमें अंतःकोण दे रखा है तो हमें सबसे पहले बाह्य कोण निकालना है कि इसका बाह्य कोण कौन सा होगा। बाह्य कोण निकालने के बाद में हम इसके वही प्रोसेस जो हमने लास्ट वीडियो में करा था कि भुजाओं की संख्या मतलब मान ली इतनी है, वो भी जो भी हम सॉल्व करते हैं इसको फिर पता चलता है। इसको पहले एक बार सॉल्व करके देखते हैं। जैसे माना यहाँ पे हमने लिखा, अब बाह्य कोण निकालते कैसे हैं इसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा ही समझाते हैं, फिर वापस से फिर प्रॉपर शुरू करते हैं। हमने इसके लिए मैंने एक माना ये एक बहुभुज है हमारा, मान के चलते हैं। एग्जैक्टली ये बहुभुज है कि नहीं है हमें नहीं पता, कि हमें तो भुजाओं की संख्या ही पता ही नहीं है, तो हम बहुभुज कैसे बना सकते हैं। पर एक बार मान के चलेंगे तो उससे हमको बाह्य कोण निकालने में आसानी होगी। जैसे ये मान लिया हमारा ये बहुभुज है 6 भुजाओं वाला, ये माना, ठीक है। तो इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का दे रखा है, मतलब अंदर का कोण दे रखा है 165 डिग्री का, ठीक। अब अंदर का कोण 165 दे रखा है तो बाहर का कोण, इसका बाहर का कोण कौन सा होगा, इसका बाहर का कोण होगा ये वाला, ठीक है। इस वाली लाइन का होगा बाहर का कोण ये वाला, इस वाली का 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 ये वाला। मतलब ये इसका बाह्य कोण ये हो गया यहाँ पे, इसका ये अंदर का ये बाहर का, इसमें ये अंदर का ये बाहर का, इसमें ये अंदर का ये बाहर का, इसमें ये अंदर का ये बाहर का, ठीक है। मतलब इस तरीके से कोई लाइन बन रही है जिसमें से ये एक बहुभुज की लाइन जा रही है जिसमें ये अंदर का कोण है और ये बाहर का कोण है। अब हमें अंदर का कोण तो दे रखा है 165 डिग्री, लेकिन बाहर का नहीं पता। अब बाहर का निकालेंगे कैसे। अब चूंकि ये एक पूरी लाइन बनी हुई है, लाइन पे जो ये कोण बना होता है पूरा ये होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का हमें पूरा कोण दे रखा है जिसमें से अंदर का कोण हमारे 165 दे रखा है। तो अब हम ये बचा कुचा निकाल सकते हैं ना, कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 180 में से 165 को, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाहर का कोण। तो 180 में से अगर हम 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 15 डिग्री। मतलब हमें बाह्य कोण पता चल गया कितना होगा 15 डिग्री। अब बस जैसे ही हमें बाह्य कोण पता चला, अब हम उसी प्रोसेस से इसका भुजाओं की संख्या निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार इसको थोड़ा पूरा प्रॉपर सही कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं, प्रॉपर सही करेंगे। मान भुजाओं बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो जो दिया है ये हमको क्या दिया है, दिया है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इज इक्वल टू 165 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण क्या होगा इसका, तो बाह्य कोण इज इक्वल टू 180 माइनस 165। आपने अपने अभी समझा कि ये कैसे हो रहा है। 185 माइनस 165 डिग्री कितना हो जाएगा, एक मिनट, 180 माइनस 165
इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमें पता चल गया हमारा बाह्य कोण क्या है, 15 डिग्री। अब हम इसको मान के चलते हैं, माना हमारे बहुभुज में इसमें भुजाओं की संख्या पूछी ना क्वेश्चन में, तो माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ये समबहुभुज है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, x मान के चलते हैं। अब भुजाओं की संख्या x है तो कोणों की संख्या भी x होगी। नॉर्मल सी बात है ना कि भाई जितनी भुजाएं होंगी उतने ही वो कोण बनाएगा। तो भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर कोणों की संख्या भी आप लिख सकते हो। तो अब हम इसको लिखेंगे कि प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का है और भुजाओं की संख्या x है, मतलब कोणों की संख्या x है, तो प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी, क्योंकि 15 15 15 ऐसे x कोणों को लगाएंगे तो 15x हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 15 × x। क्यों, x हमारे कोण है और 15 एक कोण की माप है, तो सभी कोणों की माप कितनी हो गई, 15x। अब चूंकि हमें ये पहले से पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। इसको आप चाहो तो इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हो। आगे बढ़े हम कि चूँकि हमें जानते हैं, चूँकि बहुभुज, इसकी जगह आप चाहो तो चूँकि जगह हम जानते हैं ऐसे लिखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको दे दिया हमने समीकरण 2। अब देखो हमारा पहला वाला समीकरण और दूसरा वाला समीकरण एक ही बात बोल रहा है। इसमें तो जो दिया गया है जो बहुभुज है हमारा, उसके बाह्य कोणों की माप, तो अब चूँकि अब सभी बहुभुजों के लिए एक ही बात सत्य है कि सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी यहाँ पे आप बाह्य लिख दो इधर, इस सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। अब सभी बहुभुजों के लिए ये लाइन सत्य है, तो हमारा जो बहुभुज है उसके लिए भी ये लाइन सत्य होगी ना। हमारा जो ये बहुभुज है सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 15x। तो इसके लिए भी जो बहुभुज हमें दिया गया इसके लिए भी ये बात सत्य है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों कथन बराबर हैं, तो हम यहाँ इन दोनों को बराबर लिख देंगे। 15x किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर। ठीक, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। x को यही रहने दो, 15 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर इधर तो ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके ये डिवाइड में हो गया। 15 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि हमारे जो बहुभुज दे रखा है समबहुभुज, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आई, 24। बस हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा था कि इसमें बाह्य कोण ना दे के अंतः कोण दे दिया, तो हमने एक स्टेप बढ़ाया कि बाह्य कोण निकाला बस। इसके अलावा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते, जैसे जैसे वो बोलता जाता है, अगर हम वैसे वैसे करते जाएंगे हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें बाह्य कोण ना दे के अंतः कोण दिया, तो पहले हमने बाह्य कोण निकाला, फिर हम हमारी वही लास्ट वाली प्रोसेस थी, इसको आगे बढ़े। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो ए वाला पार्ट है वो कह रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अब संभव है इसका मतलब हमें ये पता लगाना है कि अगर प्रत्येक बाह्य कोण 22 है तो सभी बाह्य जितने भी बाह्य कोण होंगे सभी का योग कितना हो जाएगा 22x। मतलब हमने x मान लिया, मतलब ऐसी बहुभुजाएं जिसकी भुजाएं x है तो वो किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 360/22 करेंगे। अब उसमें पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि भुजाओं की संख्या तो कंप्लीट नंबर ही आएगा ना, पूर्ण संख्या ही आएगी, इसमें कोई पॉइंटों में संख्या तो नहीं आने वाली। अगर पूरा पूरा वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो ये जो बहुभुज जो भी होगा समबाहुभुज वो संभव होगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो बहुभुज संभव नहीं है। तो हम एक बार इसको संभव मान के चलते हैं। तो माना ऐसा बहुभुज संभव है और उसकी जिसकी भुजाएं x है, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हल, ए वाले का हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं माना ऐसा बहुभुज संभव है जिसकी x भुजाएं व 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण की माप है। बाह्य कोण है, ठीक है। मतलब ऐसा समबाहुभुज हमने मान लिया कि है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का है, तो उसकी भुजाएं x है। अब भुजाएं x है तो हमें भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी कि x एग्जैक्टली में है कितना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, इसीलिए सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, सभी बाह्य कोणों का योग = 22x हो गया, ठीक है। अब हम जानते 22x हो गया। अब हम जानते हैं 22x है, जो कि ऐसे लिख सकते हैं, जो कि 360 के बराबर होगा, सही है ना। क्योंकि अगर ऐसा बहुभुज संभव है तो उसके जितने भी बाह्य कोण होंगे सभी का योग 360 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 360 हमारा लिखा हुआ है कि जितने भी बहुभुज होते हैं उनके सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, होगा, ठीक है। अब हम इसको बराबर लिख के देखते हैं। तो 22, एक सेकेंड, इसको 22x = 360 डिग्री। तब हमें x की वैल्यू, मतलब हमें भुजाओं की वैल्यू पता पड़ जाएगी यहाँ पे। तो 360 में 22 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है इसका। हम इसको अब अलग से साइड में अलग सोल्व करके देखते हैं, इसमें डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको इसको थोड़ा इधर साइड में करके इसको रफली वर्क करते हैं। यहाँ पे इधर रफ करते हैं कि 22 से डिवाइड करो 360 को। 2 बार तो ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 बार गया। अब कितने बचे, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे 1 बचा, 0, ठीक है। अब ये जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 2 होते हैं 12, फिर 6 2 12 और 132 होता है। तो ये 6 2 बार जाएगा 300
132। अब इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ 0, यहाँ 0। अब ऊपर तो हमारे आ रहा है 22 से डिवाइड करेंगे 8 को, यहाँ पे ये यहाँ पे पहले 6 लिख देते हैं, 6 बार गया। अब 22 से डिवाइड नहीं होता है 8, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो ये पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये पूर्ण विभाजित नहीं है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पूर्ण विभाजित नहीं है। पूर्ण विभाजित नहीं है मतलब जो भुजाओं की संख्या है वो किस में आ रही है, पॉइंटों में। और कभी भुजाओं की संख्या पॉइंटों में थोड़ी ना हो सकती है। ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं कि भाई जैसे ये वाला बहुभुज 1.3 भुजाओं का है, ऐसे मतलब 3 भुजाएं बोलेंगे, या फिर 3.5 नहीं बोल सकते, या फिर 4 भुजाओं का बोलेंगे, या 5 भुजाओं का बोलेंगे। मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए भुजाओं की संख्या के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा ये पूर्ण विभाजित नहीं है। क्या लिखेंगे, ये पूर्ण विभाजित नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था कि ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 360 22 को विभाजित नहीं करता। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं, इसका आंसर आएगा नहीं। चाहो तो आप पूरी लाइन लिख सकते हो, नहीं ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो आपको पता पड़ गया होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 22 360 को पूर्ण विभाजित नहीं करता है। इसको आप चाहो तो इरेज कर सकते हो इधर वाला पार्ट। ये आपको रफली समझाया गया कि किस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। तो हमें इसका आंसर क्या आएगा, नहीं ऐसा समभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। क्यों नहीं है, क्योंकि 22 360 को पूर्णतः डिवाइड नहीं करता और भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं आती है, मतलब पॉइंट्स में आती है भुजाओं की संख्या, और जो कि संभव नहीं है। भुजाएं पॉइंट्स में नहीं आती है, पूरी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। या तो वो 3 भुजाओं का होगा, 4 भुजाओं का होगा, 5 भुजाओं का। ऐसे नहीं होगा कि 2.5 भुजाओं का या 3.5 भुजाओं का, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों। मतलब जो 22 ऊपर जो नाप दे रखी है बाह्य कोण की, अगर उसको हम अंतःकोण मान लेते हैं तो क्या जो भी बहुभुज बनेगा वो संभव है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर इसको अंतःकोण माना तो पहले हमको वही बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, और बाह्य कोण निकाल के हमें वही 360 को डिवाइड करना पड़ेगा बाह्य कोण से। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो बहुभुज संभव होगा। अगर संभव होगा तो ये 22 अंतःकोण की माप हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे। तो इसको बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका बाह्य कोण निकालने के लिए हम वही आगे चलेंगे। इसका मतलब 180 में से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, मतलब 4th वाले क्वेश्चन में जो करा वैसे उसी तरीके से इसको करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी वाला पार्ट। बी में लिखेंगे, माना यह अंतःकोण है, माना 22 बहुभुज का अंतःकोण है, बहुभुज का अंतःकोण है, कोण है। अब ये अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180 - 22।
कितना बचेगा 158। ठीक है, 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो 158 हो गया। क्यों 180 में से क्यों करा, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इस तरीके से अगर रेखा पर ये अंदर का कोण है तो ये बाहर का कोण होगा, और अंदर का कोण जो भी दे रखा है, मान लो ये अंदर का मान लिया, इधर का मान लो ये अंदर का मान लिया, तो ये 22 है तो ये वाला बाहर का कोण होगा। और हमको पता है पूरी रेखा भी बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 का, तो 180 में से 22 को माइनस कर दिया तो 158 आया, तो हमें बाह्य कोण निकल गया। अब वही बाह्य कोण हमें पता पड़ गया तो हम जस्ट इसका ए वाले पार्ट की तरह कर लेंगे कि अगर ये 158 360 को पूरी तरह डिवाइड कर देता है तो ये इसको मतलब ये बहुभुज संभव है। तो और ये बहुभुज संभव है तो ये 22 भी अंतःकोण हो सकता है। समबहुभुज की बात हो रही है तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ तो बाह्य कोण हो गया 158। अब हम अगर ये यहाँ लिख सकते हैं, एक मिनट, अगर नहीं 158 से 360 को 360 को विभाजित करते हैं, विभाजित करने पर 158 से 360 को विभाजित करने पर करके देखते हैं इसको डिवाइड करने पर। तो 360 में 158 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 158 टू जो होते हैं 316, फिर भी कुछ बच जाता है जिसमें 150 से डिवाइड नहीं होता, वही पॉइंटों में आंसर आता है, तो मतलब पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो इसका मतलब ये पूर्ण तरह विभाजित नहीं है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण विभाजित नहीं है। क्या लिख सकते हैं, पूर्ण विभाजित, एक मिनट, विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संभवभुज संभव नहीं है, ये संभवभुज संभव नहीं है, तो ये जो 22 हमने माना था अंतःकोण संभव है कि नहीं है, तो ये अंतःकोण भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों ए वाला और बी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब या क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, मतलब जो 22 जो माप दे रखी है वो समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकोण अगर हमने मान लिया तो इसका बाह्य कोण जो भी आया वो किसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 360 को पूरा विभाजित नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भाई अंतःकोण भी नहीं हो सकता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि किसी समबहुभुज की कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अब हमने 22 का देखा तो ऐसा अंतःकोण तो हमारा संभव ही नहीं है, तो किसी समबहुभुज की, तो हम सबसे छोटा समबहुभुज लें तो एक त्रिभुज वाला ले लेते हैं, 3 भुजाओं वाला है सबसे छोटा, 3 भुजाओं का ही बहुभुज है, तो 3 भुजाओं वाले त्रिभुज में बहुभुज में ऐसा समबहुभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही समबहुभुज है। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है। अब हमको पता है कि त्रिभुज के समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तो इसका तो आंसर सीधा सीधा निकल रहा है कि कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, 60 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर
इसमें पूछा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का कोण संभव है और क्यों है। तो हम क्योंकि इसका लिख सकते हैं कि प्रत्येक अंत्यकोण 60 डिग्री का संभव है, क्योंकि संभव त्रिभुज तीनों भुजाओं का एक समबाहुभुज है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करके आप इसका डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसका हमारा साफ साफ दिख रहा है कि कम से कम मतलब कम से कम लिया हमने 3 भुजाओं वाला। तो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज तो संभव त्रिभुज ही है। संभव त्रिभुज का हमको पता है कि 60 डिग्री का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ इसका आंसर ए वाले का लिख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला 3 भुजाओं का एक 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है। क्या है? समबाहुभुज है। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहुभुज 3 भुजाओं का, जो कि सबसे छोटा से छोटा मान लिया बहुभुज मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं क्या, सबसे छोटा बहुभुज ही है। तो जिसका प्रत्येक अंत्यकोण कितना होता है? 60 डिग्री का। जिसका प्रत्येक, को हम दोबारा ढंग से लिखते हैं, जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री होता है। ये इसका आंसर हो गया। मतलब 3 भुजाओं वाला ही सबसे छोटा समबाहुभुज मिलेगा। ठीक है, और 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंत्यकोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो किसी समबाहुभुज में तो कौन में कम से कम कितने अंश का कोण? अब किसी समबाहुभुज में हमको एक स्पष्ट तो दे नहीं रखा कि इतने भुजाओं का होना चाहिए, तो किसी समबाहुभुज में तो हम त्रिभुज को ही मान के चलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा तो वही है। तो कम से कम कितने अंश का, तो सबसे कम अंत्यकोण बनेगा 60 डिग्री का। इससे छोटा कोई अंत्यकोण संभव नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बी वाले पार्ट में। इसका बी वाला कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है कम से कम, तो जहाँ कम से कम होगा और कम से कम अंत्यकोण की बात हो रही है, तो सबसे कम से कम अंत्यकोण की, जहाँ पे सबसे कम अंत्यकोण होगा वहीं उसका सबसे ज़्यादा बाह्य कोण होगा। तो अब हमारा सबसे कम जो अंत्यकोण मिला वो किसका मिला? समबाहु त्रिभुज का। तो सबसे ज़्यादा जो बाह्य कोण मिलेगा वो किसका मिलेगा? वो भी समबाहु त्रिभुज का मिलेगा। और बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं? 180 में से अंत्यकोण को माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा सबसे बड़ा, जो इसमें क्या लिखा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब इसका आंसर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर और करते हैं। बी वाला पार्ट हमारा है, यहाँ लिखो, चूंकि समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण सबसे छोटा सबसे छोटा या सबसे कम अंश डिग्री का है, सबसे छोटा होता है, तो इसका बाह्य कोण सबसे बड़ा होगा। इसका बाह्य कोण, क्योंकि बाह्य कोण अंतःकोण का विपरीत ले लेंगे ना, एक तरीके से विपरीत हो जाएगा 180 में से। बाह्य कोण सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बाह्य कोण सबसे बड़ा होगा। तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? वही, अगर ये हमारी लाइन है, ये इसका
अंदर का कोण है तो ये इसका बाहर का कोण होगा, और ये पूरा हमें पता है 180 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का निकलेगा, 180 माइनस 60। तो सबसे बड़ा बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा बाह्य कोण हमारा होगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे बड़ा बहिष्ठ कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, और सबसे छोटा बहिष्ठ अंतः कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।